हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार फिर से नयन सर केमिस्ट्री वाले की इस क्लास में। चलिए, तो हम लोग आवर्त सारणी की बात कर रहे थे, हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको मोजले के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने वो सारी बता दी है। उसके अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी उसकी और बातें मैं आपको लिखवा दूंगा और बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो एक बार आवर्त सारणी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो मेरे को उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। देखो, आप अधिकतर लोग जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। आप जानते होंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, वेट क्या होते हैं, तो बस एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर परमाणु क्रमांक की, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसे हम किससे दिखाते हैं, जेड से। क्लियर हो गया। देखो, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, इतना तो सभी लोग जानते ही हैं, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है, आसपास घूम रहा होता है, इसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इतना हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, थोड़ा याद रखना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोला जाता है। ठीक है, और नाभिक में ही, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो जेड बराबर, ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की क्या कहलाता है, जेड कहलाता है एटॉमिक नंबर। ध्यान रहेगी ये बात सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को। या फिर जेड बराबर होता है उदासीन इलेक्ट्रॉनों की। देखो, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं लिखी है, मैंने यहाँ लिखी है उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई यहाँ तक बात। थोड़ा सा मैं आपको फिर समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ। ध्यान रखना, जेड बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या, या जेड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर नहीं बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उदासीन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कि सर ये होता क्या है, उदासीन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, भाई मतलब ये है जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। तो आई होप यहाँ तक आपको हर एक बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी वो हमसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर पूछ लेता है, तो उन सभी नंबर की हम बात करनी। ठीक है जी। चलो, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है, सिंपल सी बात है, जानते होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, हो गया, चलो आगे बात। बस देखो, मैं आपको इसमें रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। ठीक है, बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर की बात कर। ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं, किसी परमाणु के भार की वेट की बात कर रहे हैं, इसको हम दिखाते हैं ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बच्चों जैसे दो टॉपिक है, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे हम आगे चल कुछ टॉपिक को लिंक करेंगे। तो होता है कभी कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो उनके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो, ए बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या प्लस प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की। भाई अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है आपका, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, क्या बनता है, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या।
क्लियर हो गया। और आप भी जानते हो किसी भी तत्व के लिए नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं और ऊपर की तरफ क्या लिखा जाता है, उसका वेट, उसका मास नंबर है। यहाँ तक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैंने बात की एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक की बात की, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या और मास नंबर की बात की, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और उसमें केवल प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे गए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए परमाणुओं में कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन गिवन कंपाउंड, सॉरी गिवन एलिमेंट की बात करते, कंपाउंड तो नहीं बोल सकता, एलिमेंट्स की बात करते हैं, इस एलिमेंट में कितने हैं, ठीक है, इस एटम में कितने हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बताइए। एक दो एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं, फिर आप खुद सॉल्व कर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, बोलेगा 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। मुझे इसमें काउंट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर काउंट करना होता है। समझ में आ गई बात? तो देखो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इन सब में प्रोटॉन के नंबर की बात करूं, ठीक है, तो जो नीचे का नंबर होता है वही किसका नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर का नंबर होता है प्रोटॉन। कि मुझे कैसे पता, क्योंकि इसको मैं जेड कहता हूं और इसको मैं क्या कहता हूं, ए कहता हूं। समझ में आ गई बात? क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो अगर मुझे इसमें प्रोटॉन का नंबर निकालना है, क्योंकि जेड बराबर ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक, और एटॉमिक नंबर बराबर ही क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 1, इसमें भी कितने हैं 1, इसमें भी कितने हैं। अब देखो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कब तक करना है, जब तक इसके ऊपर कोई भी चार्ज लिखा हुआ नहीं हो। वापस सुन लेना, मैंने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताई, क्या बताई थी, परमाणुओं की संख्या। अगर डिपेंड किस पे करती है, अगर मुझे ज्ञात करना है कि परमाणु का नंबर मुझे कैसे निकालना है, उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, तो मुझे पता है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन का जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कब तक, जब तक इसके ऊपर ना तो कोई प्लस लगाओ ना कोई माइनस लगाओ। समझ में आ गई बात? आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बताओ जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। निकालोगे क्या, कैसे निकालोगे, इस ऊपर वाले में ए में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन, कर लोगे। देखो मुझे प्रोटॉन का पता है, इसमें से नीचे वाले को ऊपर वाले में से लेस कर देता हूँ, न्यूट्रॉन बच जाएगा। और नीचे प्रोटॉन है, ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, अगर ऊपर की तरफ क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। मैं काम करता हूँ ना, प्रोटॉन मुझे पता है, इसमें से प्रोटॉन को लेस कर देता हूँ, न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो देखो एक में से एक गया, कितने न्यूट्रॉन है, 0। यहाँ कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हैं, 2। क्लियर है? इसको प्रोटियम बोला जाता है, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसको ट्राइटेनियम बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको टी से दिखाते हैं, इसको डी से दिखाते हैं और इसको एच से दिखाते हैं। पढ़ेंगे ये आपस में क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, अभी आगे चल के पढ़ने वाला। अभी मैं कह लो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सिखा रहा हूँ कैसे निकालना। आप समझ चुके हो, नीचे का नंबर प्रोटॉन का नंबर, समझ गए, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कब तक करना है, जब तक कोई चार्ज नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले में से क्या कर देंगे, लेस। चलिए नोट कीजिए फटाफट, एक बार मैं हट जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। अब वो एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना, अब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप जानते भी हो। बस मैं तो इसलिए करा रहा हूं कि एक बार आप थोड़ा सा आपको वापस से मेमोराइज हो जाए। बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, होता है ना कभी कभी धूल जम जाती है, तो बस अभी मेरा काम है धूल हटाना, है ना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलिए तो निकाल लोगे प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का। हम पढ़ेंगे आगे चल के कब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा, जब उसके ऊपर कोई चार्ज लगा, ठीक है ना, कोई आवेश लगा होगा, तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाता है। लेकिन जब तक सेम करोगे, जब तक कोई भी आवेश नहीं हो। बताओ इसमें कितना है, 6, 7, 8, कितना है, ये भी कितना हो जाएगा, 6, 7, 8,
कर लोगे आराम से। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ऊपर वाले चलो लेस कर दो, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। यहाँ ऊपर वाले लेस करो, कितना आ गया 7, यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 10। ऐसे किया 19 कर लोगे ना। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी कहानी है, और इस कहानी को आपको ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, हो गया? समझ गए क्या यहाँ तक? अच्छे से समझ गए ना? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? देखो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही जनरल चीज बता रहा हूँ मैं। कैसे इतना आसान क्यों बता रहे हो? क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा आसान क्वेश्चन ही हमें अपने सिलेक्शन से दूर ले जाता है। तो हम बिल्कुल आसान भी पढ़ेंगे और हम हाई भी पढ़ेंगे, हम सारा पढ़ेंगे, हमको छोड़ने वाले नहीं है। देखो कभी कभी ऐसा लिख के दे देता है 89 लिख के दे दिया और यहाँ पे 239 पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, कोई बात नहीं, अब कुछ भी दे दे, समझ गए ना? कितना आ गया 89, यहाँ पर कितना आ गया 80, तो यहाँ पर 239 माइनस 89 करोगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 150। अब एक बात आप ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जैसे इस बार एक नीट में एक प्रश्न दिया था, है ना? देखो था बहुत आसान, जैसे ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारी आदत क्या होती है, हम हमेशा पहले प्रोटॉन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और फिर न्यूट्रॉन लिखते हैं। हमारे आदत में हमेशा ये रहता है, बिल्कुल होता है, और उसके लिए आसान भी हो गया। ये 71 है, ये 71 है, 175 माइनस 71 कर दो, कितना आ जाएगा 71, 104। ये लो भैया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन ऑप्शन उसने थोड़ा सा अजीब बना दिए। उसने जो आंसर वाला बनाया था ना, उसमें इसने प्रोटॉन को पहले डाला, सॉरी न्यूट्रॉन को पहले डाला, बीच में प्रोटॉन डाला, फिर इलेक्ट्रॉन डाला। बच्चा क्या पढ़ता सीधा 71 71 104 आंसर। देख लेना पहले कौन सा पूछा है, ऑप्शन में देखना, पहले प्रोटॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन, उसके हिसाब से आप सही कर। अब जल्दबाजी मत, क्योंकि कभी कभी हमारी जल्दबाजी हमें एक या दो क्वेश्चन हमारा गलत करवाती है, ऐसा कंफर्म होता है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल बाकायदा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो, पहले क्या पूछा है। बहुत ईजी, इसमें कुछ है ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया? चलिए, हो गया होगा, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप चीजें समझ गए होंगे। अब मैं कुछ बेसिक टॉपिक की बात करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, उसको आप ध्यान से समझना। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या हो गया। अब मैं थर्ड बात कर रहा हूं समस्थानिक। देखो ये वो जनरल टॉपिक है जो हमसे पूछे जाते हैं, समस्थानिक और एक आएगा संभारिक। ठीक है, संभारिक की। ठीक है, आइसोबार्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना, इसके अंदर आप समस्थानिक संभारिक में क्या बता रहा हूं मैं। देखो भाई, इसमें क्या होता है, देखो इसके नाम में ये आइसोटॉप, समस्थानिक, समान स्थान रखने वाले क्या कहलाएंगे, समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर आप एक बात ध्यान रखना, जिसमें एटॉमिक नंबर, जिसमें अब मैं सीधा ही लिखूंगा, मैं अब मैं से कुछ बदलूंगा नहीं, सीधा लिख देता हूं, इसमें जो जेड होगा वो समान होगा, सेम, और इसमें जो ए होगा वो कैसा होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। क्या मतलब हुआ, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इसमें क्या होंगे, समान होंगे, और मास नंबर जो है, द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगी, अलग अलग। जैसे एग्जांपल ये सर बिल्कुल देता हूं, जैसे मैंने पहला एग्जांपल यही दिया था। वैसे आसान क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या पता हमारा लग जाग जाए और ऐसे पूछ ले तो हमें ध्यान रखना। देखो नीचे का नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। जब नीचे का नंबर सेम आता है क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। और ये तीनों के तीनों एटम क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, अलग अलग नहीं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। और भी कई एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, 12 वगैरह सुना होगा। देखो नीचे का नंबर क्या आ गया, देखो समान आ गया। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है यहाँ तक? देखो नीचे का नंबर सेम है तो क्या कहलाएगा। यहां पर ध्यान रखना, जेड क्या हो जाएगा, भिन्न।
क्योंकि इसके नाम में ही है समभारिक, जिसका भार क्या हो, समान हो। आइसोबार्स, जिनके बार्स क्या हो, समान हो, जिनका वेट क्या हो, समान। ये भिन्न हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा इस बार, सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप ये बात आप समझ गए हो। ये बात सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो चलो भाई अब बात करते हैं। जैसे मान लो आ गया, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, फेमस एग्जाम्पल है, ऊपर के नंबर की बात करें, देखो 40, देख लो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग, लेकिन देखो इनका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, इनका वेट क्या है, समान है। ये क्या कहलाएंगे, समभार। और इसमें कैसे एटम्स का समूह होता है, कैसे परमाणु का समूह होता है, ग्रुप्स कैसे होते हैं, अलग अलग। इसमें कैसे परमाणु का समूह होता है, सेम। तो एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं इसमें सेम होते हैं, इसमें ग्रुप्स ऑफ एटम क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि नंबर क्या है, डिफरेंट है, बस सिंपल सी बात है। समझ गए? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए, तो यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हो गया। अब जो अगला पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम इलेक्ट्रॉनिक। कंफर्म क्वेश्चन आता है सम इलेक्ट्रॉनिक से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन कंफर्म आता है, और इस बात को आप समझ के चलना। इससे पहले मैं आपको कुछ एक टॉपिक समझा देता हूं, तो पढ़ाने से पहले सम इलेक्ट्रॉनिक, या क्योंकि सभी चैप्टर में देखो, सेकंड चैप्टर में भी यह आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, परमाणु स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा होगा, इसमें भी ये पढ़ते हैं, उसी में ही पढ़ते हैं। मैं तो यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस चैप्टर में मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट यही किया है, मैं नहीं चाहता कि आपको बेसिक के कारण कभी दिक्कत हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी बात, इसके नाम में ही है, आइसो का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, समझ में आ गई बात, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए समान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए जी, तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, चलो बात करते हैं कि अब मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, यहाँ पे टॉपिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, मुझे इसमें दो बातें करनी है। ठीक है, एक बात करनी है, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जोड़ना है। सीधा लिख देता हूं, यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक बार ऐड करना है, जोड़ना है, और एक बार मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। समझ में आ गई बात? ये कोई एक एटम है, इस एटम का नाम ए है, क्या है, ठीक है। अब इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल या उदासीन परमाणु या उदासीन एटम है, न्यूट्रल एटम। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, खुद दिमाग लगाओ, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया। देखो इस चीज को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर, बताओ ऐसा करने से इस ए पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पर पहले एक प्लस था एक माइनस था, कट पिट के कितना बच गया, अंडा, जीरो। लेकिन यहां पर एक बात बताओ मुझे, कितने प्लस हैं, एक, कितनी माइनस है, दो, माइनस का वन बच गया। तो याद क्या रखना है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो नेगेटिव आता है। हम अपनी जनरल लाइफ में पॉजिटिव को ज्यादा मानते हैं, नेगेटिव कम मानते हैं, तो यहाँ पे जनरल लाइफ का चीज यूज नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान माइनस जोड़ रहे हो, सिंपल सी बात है, माइनस को ऐड कर रहे हो तो माइनस बढ़ेगा, ये बन गया एनायन या रिनायन बोल। क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। और जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सेकेंड ग्रेड की, ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे माइनस आता है। कहीं मान लेते हैं ऐसा लिखा हो, कहीं मान लेते हैं ऐसा लिखा हो,
कहीं मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया। माइनस का मतलब ऐड किया गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, खुद दिमाग लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बताओ केवल कौन बच जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बच गया, केवल पॉजिटिव। मान लो यहाँ 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है, ऐसे मान लो, कुछ भी करके मान लो। एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं आपको। ये 5 पॉजिटिव और 5 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। जैसे ही तुमने जोड़ा, पॉजिटिव तो 5 ही रहे, नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 6। देखो माइनस का बढ़ गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, कितने नेगेटिव बच गए, 4 नेगेटिव 5 पॉजिटिव। ठीक है, क्या पॉजिटिव बढ़ गया, क्या क्लियर हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर है? तो मुझे केवल क्या बात याद रखनी है, मुझे ये बात याद रखनी है, ए माइनस और ए प्लस, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा होता है सी। क्लियर हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जोड़ा, क्या जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन। यहां तक सबको क्लियर है, क्या समझ गए? ठीक है। और यहां क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए जी, तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये वाली आप दोनों बात याद रखें। कहीं पे लिखा हुआ है A4+, इसका मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, निकाल दिए। कहीं लिखा हुआ है A3-, इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। आई होप ये बहुत सिंपल चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर मुझे बताना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है जी, चलिए क्लियर है। हाँ माना थोड़ा आसान है, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बायो में इंटरेस्टेड हैं, कोई ऐसे बच्चे जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा वीक हो, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कोई ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो देखे 2 इंटू करके, फटाफट फटाफट देख ले, है ना? लेकिन देखना जरूर है, ठीक है, क्योंकि एक बार सफाई होना जरूरी है। क्लियर है दिमाग की, है ना? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गई बात? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं इतना तो मान ही सकता हूं कि आपको कुछ परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर याद होंगे 1 से 30 तक। जिसको याद नहीं है, इतना तो याद होगा ही, इतना तो मैं जानता हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जानते हैं यहाँ पर को बताने की जरूरत तो है नहीं ये सब चीजें, फिर भी अगर आप लोग नहीं जानते हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम 30 तक याद होनी चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, 30 तक आपको पता होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये क्या है, जिंक। समझ में आ गई बात? आई होप इतना तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया N3-, लिखा हुआ आ गया O2-, लिखा हुआ आ गया F। तुरंत दिमाग में आना चाहिए यार, माइनस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन और ये N3- में डिफरेंस है, ये अलग है और ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं देखता हूं इसके अंदर नाइट्रोजन में मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है मैं उसकी बात कर ले। ठीक है, तो आप लोग अब ध्यान से समझना भाई, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरा एग्जांपल करेंगे, जब तक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो भाई नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, देखो यहाँ पर 7। तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, जब तक वो नाइट्रोजन की अवस्था में।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम। बताया था मैंने, जब तक कोई चार्ज नहीं हो। तो नाइट्रोजन का नंबर तो 7 है, सही बात है, लेकिन अब क्या लग गया, माइनस माइनस लग गया। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। सिंपल याद रखो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। कितने ऑक्सीजन का नंबर होता है, 8, कितना हो गया यहाँ पे 9 + 1, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 10। ढंग से याद कर लेना भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके साइज के क्वेश्चंस करेंगे, साइज वाले भी आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। कर लोगे ना, बहुत सिंपल सा है ना, नंबर देख लो, ठीक है। नंबर देखने के बाद में क्या डिसाइड कर लेना, नंबर देखने के बाद देख लेना, माइनस है तो जोड़ देना, प्लस है तो घटा देना। क्लियर है? आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट अब मैं कर देता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर से आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ, मैं इसका वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर लिख के बता दो, जल्दी से। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप फटाफट इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर वीडियो को पॉज करें, फटाफट सॉल्व करें और सॉल्यूशन देख लें आपने सही किया है गलत। देखो सोडियम का नंबर कितना होता है, देखो ये रहा 11। प्लस का मतलब आ गया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है, कितने निकाल लिए, एक। यहाँ से कितने निकाले हैं, 2 का नंबर लोगे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ये यहां तक सबको क्लियर हो गया है, कैसे मैं निकाल रहा हूं। देखो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, समान, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर है जी? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में अच्छे से आ गई। आगे बात कर लूं, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, अब आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। सही 4+, ठीक है। और यहाँ मैं आगे एक और लिख देता हूँ, क्योंकि देखो ज्यादा नहीं है ये, इनसे ज्यादा बाहर आते भी नहीं है, इतने ही है बेचारे, गिन चुन के इतने ही आते हैं बस, ठीक है ना। चलिए कितना नंबर था इसका, 6 और 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक गलती कर दी मैंने, हाँ एक गलती कर दी, ये हो जाएगा N3-, ठीक है जी, N3-। इसका नंबर कितना होता है, 7+3, इसका कितना हो जाएगा, 8+2, इसका कितना हो जाएगा, 9+1। इसका तो 10 ही होता है, नियॉन ये नहीं होगा इसके अंदर, है ना, लग गया वो लिखते वक्त, ठीक है। नियॉन में केवल 10 इलेक्ट्रॉन, 10 का 10 रहेगा, क्यों, क्योंकि नियॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 11-1, ये 12-2, ये 13-3, 14-, कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10, ठीक है। सब समझ गए क्या, तो ये सब आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं, ये सब के सब आपस में रखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ गए क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। समझ गए, तो आई होप यहां तक आप सबको हर चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन अब आपको देता हूँ, आप खुद सॉल्व करो, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा सॉल्व कर दिए हैं, अब आप खुद सॉल्व करो इनको, कैसे मैं करना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। नंबर याद होना चाहिए, जिसको नंबर याद है उसके लिए आसान है, नंबर याद नहीं है तो दिक्कत है। चलिए जी फटाफट सॉल्व कीजिए। देखो इस बार देखो, हाल ही के एग्जाम जो हुए हैं, नीट का हुआ है या फिर कोई भी जनरली जो एग्जाम हुए हैं, उसमें देखो कौन सा क्वेश्चन आया है। और इस बार तो जो ये कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ था, इसमें इसी में से आया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने भी तो दिया था, मुझे पता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल पूछा था, मजाक है। तो देखो आइसो तो कॉलेज लेक्चर के पेपर में भी पूछा जा चुका है, ये तो इस बार के आप देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहो तो चेक कर ले, ठीक है जी। चलिए देखो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब हर पेपर में आता है लगभग लगभग, ठीक है ना। तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में ध्यान रखना अपने को। ये भी इस बार आया था। अगर Mn2+ देखो, इनसे मैं बताओ मुझे कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। Fe3+, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, इनको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नंबर लिखना है, माइनस है तो ऐड कर देना है, प्लस है तो लेस कर देना है, सिंपल सी बात है। माइनस है तो ऐड कर देना है, प्लस है तो लेस कर देना है, बस इतना आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप आराम से कर सकते हो। कर लिया, चलिए अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कितना नंबर होता है 15+3, इसका 16+2, कर लोगे क्या? तो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 18 कर लोगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना 19 होता है इसका नंबर, इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 23 होता है। कितने आएंगे इन सभी में? 18 कर लोगे ना। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, ठीक है। यहाँ कर लोगे। Mn का नंबर कितना होता है? 25, कितना आ गया? 2 लेस, कितना आ गया? 23। आयरन का नंबर कितना होता है? आयरन का नंबर 26 होता है, 3 गया, कितना? समझ में आ गया? दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 23 एंड 23। ये कैसे आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अच्छे से करना, क्योंकि इससे रिलेट करेंगे साइज को। आकार का क्वेश्चन भी आता है इसमें से, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक, या साइज पूछेगा। तो कॉलेज में इस बार साइज या आकार में से कोई एक आया था, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, इससे रिलेट करके साइज पूछा था, है ना। तो दोनों में से एक था, थोड़ा ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ये खुद भी आता है। 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। कई जगह काम आएगा ये, तो हर जगह काम आएगा, ध्यान रखना। हो गया यहाँ तक? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बात कर लूं मैं। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हो, कर लोगे आराम से। क्वेश्चन कैसे आएगा तो तुम समझ गए होंगे, बोलेगा सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एस, ठीक है। आपके सेकंड ग्रेड में चैप्टर में कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आए ना, उनको भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है, पक्का। समझ की बात। देखो ऑप्शन देता हूं मैं, कैसे आता है आप देख लो एक बार, इस तरीके से आता है क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बोलेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, तो हमें अब सबके बारे में देखो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। हो गया यहाँ तक? ठीक है, कर लोगे। जैसे आ गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ, देख के जल्दी से फटाफट इसका आंसर सॉल्व करो, ठीक है। हो गया? क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए भाई, तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? निकाल लिया? फटाफट निकालो, देखो अब आना चाहिए, हाथ पे काउंटिंग आनी चाहिए। 1 से 30 तक तो ऐसा रट्टा मार के रखो ना, कभी नहीं भूलो आप लोग, ठीक है जी। चलिए, तो आप सॉल्व कर सकते हो, अब मेरी जरूरत नहीं है आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। कितना है इसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो ये तो आंसर है नहीं, सम इलेक्ट्रॉनिक है तो ये वाला है, ये अच्छा एक से ज्यादा ऑप्शन है क्या? अच्छा है, मुझे लिखना था, नहीं है, कोई बात नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आ गया ना, तो ठीक है, अलग से एक ज्यादा ऑप्शन बनाया हुआ है, समझ लेना। अगर आंसर निकाल के ये टिक मार दे तो गलती है फिर। अगर किसी ने केवल ए बोला तो फिर गलती, इसका तो उसने पीछे का चेक ही नहीं किया है, चेक कर लेना, क्या पता आगे ऑप्शन बना रखा हो ए बी, आता है ना केवल ए बी सी या ए बी सी डी, तो ये वाला था, ठीक है। फिर बहुत तेज हो है। चलिए कर लोगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये जी। इसमें एमएन में बताओ कितना होता है? 25 होता है, दो चला गया, कितना आ गया इसमें? 23, इसमें भी 23 हो गया। अच्छा, 26 में से 2 गया, कितना गया? 24, इसमें 28 में से 4 गया, 20, एक नहीं मिला, ये गलत है, ये भी है 18 18, इसमें भी 18, क्या आंसर हो गया? ए बी डी, तीनों आंसर सही।
समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं आगे बात कर लेता हूँ, आपको आगे सिखा देता हूँ, जब तक आप इसको नोट करो, ठीक है? चलिए नोट करिए फटाफट इसको। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहां तक क्लियर हो गया। कुछ और भी सिखा देता हूं, कुछ और तरह के भी आपके आ जाते हैं कभी कभार। अरे अपने एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, टेंशन ना लेना बस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, जैसे आ गया H3O प्लस, जैसे आ गया NH3, जैसे आ गया H3O प्लस, तो इनको कैसे सॉल्व करें? वही तरीका, बिल्कुल सेम तरीका। ध्यान देखो, एक में से बताता हूँ। देखो ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? 8, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया? प्लस का मतलब एक लेस करना, ठीक है? नाइट्रोजन नंबर कितना होता है? 7, 3 हाइड्रोजन का 3, एक का एक तो 3 का। यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी कितना होता है? 8। अच्छा यही वापस से दे दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 हो गया, एक ये वापस से दे दिया मैंने। चल तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 + 3 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने आ गए? 10 कर लोगे। अब जैसे ये आ गया, समझना आप, कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। तो गलती नहीं करना है, हमें पता रखना है, क्या है? हर चीज का पता रखना है, कैसे सॉल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है। बोलेगा बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? बोलेगा इनमें से कोई 2 है, कोई 3 है या सारे हैं। निकाल के देख लेंगे। कितना है इसका? ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 3 माइनस का 1, प्लस आता है तो लेस कर देते हैं। नाइट्रोजन नंबर कितना होता है? 7 + 4 माइनस, ठीक है? नाइट्रोजन का नंबर कितना है? 5, सॉरी माफ करना, नाइट्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर? नाइट्रोजन नंबर है यहाँ पर 7 + 3, यहाँ पर कितना? ऑक्सीजन नंबर 8 + 2, कितने आ गए? 11 - 1 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 10 हो गया। क्या कर सकते हो आराम से? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो जरूर, ठीक है? तो ऐसे चार्ज वाले कर लोगे क्या? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप फटाफट देखो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखो उसका सही जवाब कौन देता है, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बात कर लें। देखिए जैसे मान लो आ गया, ठीक है, ये एमाइड, इमाइड और एजाइड आयन होता है, जानते हो? देखो नंबर कितना होता है इसका? 7 + 3, करो फटाफट सॉल्व करो। इसमें टेरियम मैंने बता दिया, तुम इसका सॉल्व कर बताओ। हो गया? चलो कर लिया होगा वैसे। 7 + 2 माइनस आ गया तो एक ऐड कर दो, कितना आ गया? यहाँ पर भी 7 + 1 + 2 कितना आ गया? यहाँ पर 7 + 3 कितना आ गया? क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है? नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है तो आपको भी ऐड कर, पॉजिटिव का मतलब निकाला गया तो आपको लेस कर दे। सिंपल याद रखो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेस कर दो, और कुछ भी नहीं कर। चलिए तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बात करें, आप समझ गए हो? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलिए आसान से था, पढ़ लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बता दिया आप समझ जाना, ठीक है? इतना देखो आपको कंपलसरी है, आना ही चाहिए हर हालात में। एक और है सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक, कर लोगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। मैं कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ। सम न्यूट्रॉनिक, आइसो क्या होते हैं? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आनी चाहिए? समान, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वो है ले क्या? एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अच्छा से मिल जाए तो मैं करवा देता हूँ। 5 और 11, ठीक है? कार्बन 6 और 12,
बोलेगा बताओ ये आइसोन्यूट्रॉनिक है या नहीं है। तो सिंपल देखो ना, न्यूट्रॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया है, याद है क्या? इसलिए मैंने वो सब कुछ पहले सिखाया है। कैसे निकालोगे? ऊपर वाले को नीचे वाले में से लेस कर दोगे, कितना बच जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर भी कितना बचेगा 6। क्या दोनों में न्यूट्रॉन बराबर आ गए क्या? बिल्कुल सर बराबर आ गए। और जहां न्यूट्रॉन बराबर आ जाते हैं क्या कहलाता है? आइसोन्यूट्रॉनिक। क्लियर है? कर लोगे तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आगे बात कर लूं मैं। एक और छोटा सा टॉपिक है आइसोसस्टर्स की बात करते हैं, वो भी देख लें। ठीक है, चलिए। देखो भाई, आइसोसस्टर्स क्या होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रख लेना। दो बातें इसमें आई। एक, सारे परमाणु असमान होंगे, जो ग्रुप होगा ना परमाणु का, इसमें असमान होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना आपको परमाणु चेक करने हैं। ठीक है, और क्या चेक करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? ये भी समान होनी चाहिए, और जिन दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो वो भी क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। परमाणुओं की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे CO2। बोलेगा भैया ये सिस्टर्स हैं क्या? आइसोसिस्टर्स है क्या? ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? एटम की, परमाणु की बात कर लो भाई बात। एटम का मतलब एक होना चाहिए, एक एटम एक ही होता है। ये जितने भी प्रोटॉन लिखे हो सब एटम्स है। ठीक है ना, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। कितने एटम है यहाँ पर? 3। यहाँ पर भी कितने हैं? तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। समझ में आ गया वाली बात। अब क्या देखना, मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? सिंपल सी बात, निकाल लो। इसमें इलेक्ट्रॉन जानते हो कितने होते हैं? कार्बन में 6, इसका नंबर देख लो 6। इसमें कितने होते हैं? 8। इसमें कितने होते हैं? 8 हो जाएगा 22। ये तो अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। इसका भी 7, इसका 8। कितना हो जाएगा बताओ? लोगे तो ऐसे लोग आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर्स कहलाती है, या बहनें कहलाती, आइसोसिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है ना? चलो नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक हो गया सभी का? ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, अब यहाँ से हम लोग कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। उन बिल्कुल टॉपिक्स को पकड़ के चलना, ध्यान से पढ़ते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से कंफर्म आपका क्वेश्चन बैठता है। जैसे टॉपिक से जहाँ से सवाल बनता ही बनता है, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो थोड़े बहुत ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला हम पढ़ने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पढ़ा 1 नंबर, हमने मास नंबर पढ़ा, द्रव्यमान संख्या पढ़ा, हमने समस्थानिक, संभारिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स पढ़े, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिए, हमने आइसोसिस्टर्स पढ़ लिए। 6 टॉपिक कवर। ठीक है, अब हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। कोई नंबर हो गया होगा तो आप उस नंबर को देख लें। ठीक है जी, चलिए तो मैं नेक्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं। यहां हम पढ़ने वाले हैं विकर्ण संबंध। डायगोनल रिलेशनशिप।
क्या पढ़ने वाले हम लोग? डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। रिलेशनशिप अब सही लिखा। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया आपको। देखो भाई कैसे डायगोनल विकर्ण संबंध का मतलब क्या है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, जो उसके विकर्ण का मतलब जैसे इस तरीके से, ठीक है, एक इधर हो और एक इधर, वो क्या होता है? विकर्ण। समझ में आ गया बात? डायगोनल होता है। तो ये संबंध दिखाता कौन है? तो ध्यान रखना ये संबंध दिखता है एस और पी के बीच में। एस और पी ब्लॉक वाले ये दिखाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप से आवर्त दिखाते हैं? तो ध्यान रखना ये सेकंड और थर्ड आवर्त के, ध्यान रखना भी इसके अंदर सेकंड या थर्ड पी। हो गया। सेकंड आवर्त में कौन कौन आता है देख लो, कर लो। थर्ड आवर्त में कौन, सेकंड आवर्त में कौन कौन आता है देखो, सोडियम आता है। सोडियम के बाद कौन आता है? अच्छा, सेकंड की बात कर रहे थे ना हम लोग। देखो सेकंड में कौन कौन आता है। सेकंड में आते हैं आपके लिथियम आते हैं। लिथियम के बाद में कौन आता है आपका? बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बाद आपका कौन आता है? बोरोन आता है, कार्बन आता है और नाइट्रोजन, है ना। आगे से आगे चलते हैं, समझ में आ गई बात। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो कौन आते हैं आपके? सोडियम आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, एल्यूमिनियम आते हैं, कार्बन सिलिकॉन आते हैं और नाइट्रोजन। और देखो जब कुछ गुणों को चेक किया गया, जब इन सबके गुणों को पढ़ा जा रहा था, इनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जा रहा था, तो क्या देखा गया? लिथियम और मैग्नीशियम के गुण लगभग समान थे। प्रॉपर्टीज क्या थी? समान थी। क्यों समान थी? क्योंकि इनका आकार ऑलमोस्ट सेम है, आकार लगभग बराबर है। दोनों में रिक्त डी कक्षक नहीं होते, इनमें डी कक्षक होते ही नहीं। ठीक है, इनके एम्पिटी होती है, होती ही नहीं है, मतलब है ना, डी कक्षक होते ही नहीं इसके अंदर। तीसरा इनमें क्या समान है? तीसरा ये समान है, ये उच्च वैद्युत धनात्मकता, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के थे, ये पॉजिटिव बनाना पसंद करते। तो इन नेचर के कारण इनके बीच में कौन से संबंध की बात की गई? क्योंकि ये विकर्ण पे थे, तो ये कौन संबंध की बात की गई? विकर्ण संबंध की। ठीक है, तो विकर्ण संबंध का पेयर कौन कौन सा बना है? तो ये भी आप ध्यान रखना, पहला पेयर बना है लिथियम और मैग्नीशियम का। दूसरा पैर किसके बीच में बना है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तीसरा पैर बोरोन और सिलिकॉन के बीच। अगला कार्बन और फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पेयर्स बने हैं जो किसके हैं? डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। क्यों दिखाते हैं? तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस पड़ा है। पहला रीजन ध्यान रखना, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनका साइज, चलो मैं नए पेज से ले लेता हूं। एक बार आप काम करें, ये आप नोट कर लें, फिर मैं यहाँ लिख के आपको समझा दूं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। अब क्यों करते हैं, रीजन पूछ ले तो ध्यान रखना। तो यहाँ अगर मैं पहले रीजन की बात करूं तो ध्यान रखना भाई, पहले रीजन में ध्यान रखना क्योंकि इनका आकार लगभग समान, साइज ऑलमोस्ट क्या होती हैं? साइज ऑलमोस्ट क्या होती हैं? सेम है। दूसरा, उच्च वैद्युत धनात्मकता रखते हैं। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हो, समझ में आएगी बात। और तीसरी बात ध्यान रखना, क्या होता है इसमें? डी कक्षक, डी ऑर्बिटल नहीं होते, एब्सेंट। ठीक है, इसके कारण सेकंड और थर्ड पीरियड वाले क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात? आई होप यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर है? आगे बात कर लें अब। चलो अब बात करते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव की। समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा प्रभाव है ये।
अब इसमें आपका थोड़ा सा पुराना नॉलेज काम आएगा। यहां बात करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं समझना। पहली बात, ये इफेक्ट लगता है केवल पी ब्लॉक में। ये इफेक्ट लगता है 13वें ग्रुप में, 14वें ग्रुप में और 15वें ग्रुप यहाँ पर। कुल मिला के ये लगता है बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में। फैमिली है, ध्यान रखना, परिवार में लगता है। ठीक है, ये इन फैमिली या परिवार में काम करता है। ठीक है, चलिए जी, अगला इसमें क्या होता है, इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, बोलेगा ऐसा क्यों होता है, देखो सारी चीज में लिखवा मैं समझा दूंगा, क्योंकि NH2 के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन स्टेट में भाग नहीं लेते। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या बातें ध्यान रखोगे मैं वापस समझा देता हूँ। ये पी ब्लॉक में मिलेगा, 13वें 14वें और 15वें ग्रुप में मिलेगा, और ये बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में मिलता है, इसलिए 13वां ग्रुप है, 14वां ग्रुप और ये 15वें ग्रुप में। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ गए। ऑक्सीकरण अवस्था प्लस, इसमें होता है क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है, क्योंकि NH2 के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था में भाग नहीं लेते। ये सब क्या है समझो, ध्यान देखो। देखो भाई, ये रहा 13वां ग्रुप, ये है 14वां, और ये कौन सा ग्रुप है आपका, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलो, यहाँ पर कौन होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और कौन होता है यहाँ, कार्बन। अच्छा, मैंने यहाँ वहां पर क्या कर दिया, बोरोन नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन फैमिली कर देना, ठीक, कार्बन फैमिली, ठीक है। तो कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, यहाँ पर कौन सी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये होता है 13 14 15। ठीक है ना, गलती से वहां मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था कार्बन की जगह। ठीक है, तो कर लोगे यहाँ तक, समझ में आ गई बात। देखो भाई होता क्या है, बोरोन की जो फैमिली है, बोरोन की जो फैमिली है, तो ध्यान रखना +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा, तो पूरी फैमिली कितनी दिखानी चाहिए थी, +3। कार्बन की फैमिली +4 दिखाती, और नाइट्रोजन की फैमिली कितनी दिखानी चाहिए थी, +3 भी दिखाते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे भी जैसे नीचे की तरफ आते हैं, तो बताओ, हम तो सिंपल जानते हैं, क्या जो फैमिली में जो नाम होगा वही पूरी फैमिली का नाम होना चाहिए। अगर इसकी +3 तो पूरी फैमिली कितनी होनी चाहिए थी, +3। यहाँ पे पूरे की +4, लेकिन यहाँ पूरे कितने होनी चाहिए, +5। लेकिन नीचे आते हुए +2 ऑक्सीकरण स्टेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। +3 से नीचे वाले कितने दिखाते हैं, और ये भी ऐड कर देना, इसमें ये भी ऐड कर देना, ये पी ब्लॉक में तो मिलता है, लेकिन कौन से एलिमेंट में, लोअर एलिमेंट, निचले तत्वों में। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया सवाल है, क्लियर है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ये नीचे वाले कितने दिखाने लग जाएंगे, +4 से कम कर दो कितनी हो जाएगी, +2। ये +5 से नीचे वाले कितने दिखाने लग जाएंगे, +3। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि NH2 के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, ये रहा NH2 और NP12। ठीक है, तो होता क्या है कि नाभिक क्या करता है, न्यूक्लियस का जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, आकार बढ़ता है, वैसे वैसे नाभिक क्या करता है, इस S के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है।
ऊपर वाले में तो चले जाते हैं, नीचे वाले में जैसे जैसे आकार साइज बढ़ता है तो हर इलेक्ट्रॉन तो दूर चले जाते हैं, लेकिन वो एस वाले को पकड़ के रखता है, जाने ही नहीं देता है। अगर वो जाएगा ही नहीं तो वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो अगर इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था में भाग नहीं लेता है, ऑक्सीजन स्टेट में भाग नहीं लेता है। ये बात ध्यान रख ले, ठीक है ना। NH2 के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था में भाग नहीं लेता है, कहाँ, निचले वाले एलिमेंट्स में। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। एक बार काम करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। हो गया, ले लिया? चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है जी, चलिए तो आई होप यहां तक आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार जिनको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये ऊपर वाला एलिमेंट, ठीक है, और ये नीचे वाला एलिमेंट, ये मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये सभी पढ़ाने वाला हूं मैं। ये नीचे वाला एलिमेंट, नीचे वालों का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आकार क्या होता है, बड़ा। ये सब आगे चल के ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा सा यही एक्सप्लेन कर, इन बच्चों को समझ में आ जाएगा समझ जाना, वरना अभी जो अगला टॉपिक है उसमें आप समझ जाओगे। ये NS के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लेता हूँ NS2 के हैं और ये किसके हैं, NP के। ठीक है ना, तो इनके NP के बना देता हूँ। दूर तो नहीं होते हैं, होते तो पास में ही है, लेकिन मैं पास भी बना देता हूँ। ये NS2 के और ये NP के। इतना ज्यादा देखो, ये पॉजिटिव क्या करता है, दोनों पे समान इफेक्ट डाल रहा है, तो ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता ही नहीं, आकर्षण होता ही नहीं। लेकिन ये क्या करता है, ये नाभिक न्यूक्लियस NH2 के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। भाई अब तू मेरे पास है, ये तो दूर जो भाग जाता है, ये तो भाग जाएगा दूर, लेकिन ये बोलेगा भाई तू दूर नहीं जाएगा, तू मेरे पास ही रहेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था में भाग नहीं ले। अगला टॉपिक ये जेड इफेक्टिव, बड़े डिटेल्स इसको समझने वाले और पढ़ने वाले, वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गई बात? तो आई होप यहां तक आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको समझ में आ गया। देखो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, आप ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने किसकी बात की थी, मैंने बात की यहाँ पर सबसे पहले बात की थी एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो प्रोटोनों के नंबर को मैं क्या बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर बोलता हूँ। ठीक है, फिर हमने मास नंबर की बात की थी। प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, मास नंबर या परमाणु संख्या बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको प्रोटोन और न्यूट्रॉन के कैलकुलेशन की बात की थी। ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। पढ़ लोगे आराम से। तो ये सारे एग्जाम्पल की मैंने अभी आपको बात कर ली थी। फिर मैंने आपको समझाया समस्थानिक या संभारिक आइसोटॉप्स या आइसोबार्स क्या होते हैं। तो इसमें समझाया जेड क्या होना चाहिए सेम, इसमें जेड क्या होना चाहिए अलग, और इसमें ए क्या होना चाहिए अलग, और ए इसमें क्या होना चाहिए समान। कर लोगे तो नीचे का नंबर अगर सेम है तो समस्थानिक, ऊपर का नंबर सेम है तो संभारिक या आइसोबार्स होंगे। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था सम इलेक्ट्रॉनिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो नेगेटिव आएगा, अगर निकाल दोगे तो पॉजिटिव आएगा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो बराबर तो होंगे तीन चार एटम्स को मिला के, और इलेक्ट्रॉन अगर समान होते हैं, नंबर समान होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है, निकालते हो तो पॉजिटिव आता है। फिर मैंने कहा था 1 से 30 एटॉमिक नंबर याद रखना। वैसे मैंने आपको पूरी पेट्रोल याद करवा दी, नंबर उनका याद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इतना नंबर तो याद करो। समझ में आ गई बात? इसके बाद में मैंने कहा था देखो नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, माइनस आया तो ऐड कर दिया, प्लस आया तो लेस कर दिया। समझ में आ गई बात? तो सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ध्यान देने के लिए बोला कि अगर ऐसे कंपाउंड भी आ जाएं, दो या तीन से ज्यादा वाले आते हैं तो भी ध्यान से करना, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इसके अंदर समझाया सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, समान होता है। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको समझाया आइसोसेस्टर्स क्या होते हैं, जिनमें परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा विकर्ण संबंध क्या होता है, जो एस और पी में मिलता है, जो सेकंड और थर्ड आवर्त में मिलता है, जो इन पेयर्स मिलेंगे। ये याद रखना है, ये इसको, है ना, इन पेयर्स को याद करना, रट्टा मत मारना, लिख के बना लेना। फिर मैंने बोला ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि तीन रीजन होते हैं, इनके साइज सेम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उच्च वैद्युत धनात्मकता रखते हैं, और डी कक्षक नहीं होते। ठीक है, फिर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ा, जो पी ब्लॉक के निचले तत्व मिलते हैं, ध्यान रखना, पूछेगा ऊपर या नीचे, नीचे क्यों, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होती।
क्लियर हो गया। उसके बाद में 13, 14, 15वें ग्रुप में मिलता है। कौन सी फैमिली में? यहाँ मैंने गलती कर दी थी, ऑक्सीजन लिख दिया था गलती से, आप कार्बन करना उसको। बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन फैमिली या परिवार में ये मिलता है। ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? कम हो जाती है कितनी? +2। मैंने आपको इसके अंदर समझाया किस तरीके। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही देखो समझते चलो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए एक बार उनको लेंगे, उनको समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के। ठीक है जी, चलिए तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल बताएगा कि हाँ सब समझ में आ रहा है, तो और मजा आता है फिर पढ़ाने में। ठीक है जी, चलिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग, है ना, इसी टाइम, हमारा रेगुलर जो टाइम है हम उस पर मिलेंगे। तो रेगुलर बने रहें। ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।